पूर्वी। हाँ ताई बोल। पूर्वी चल ना, आज साथ में लंच करते हैं। ताई मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। क्यों भूख क्यों नहीं है? सब ठीक है ना? हाँ ताई सब ठीक है। पूर्वी तू जानती है ना मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तू मुझे बता सकती है। ताई ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता ना तो मैं तेरे साथ जरूर शेयर करती। ठीक है, भूख लगेगी तब खाना खा लेना। ओके ठीक है। थैंक गॉड आई एम सेफ। लेकिन पुन्नी अब जल्द से जल्द ओवी को अपनी बात का यकीन दिलाना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी मूंग के भजिए बनाकर लेकर आती हूँ। एक मिनट, मूंग की भजिया? आंटी आपको कैसे पता कि सत्तुदा को मूंग की भजिया पसंद है? वो एक्चुअली शायद बाबा ने ऑफिस में मेंशन किया होगा, इसलिए इनको। ओह, मतलब मैं भी कहूँ कि आंटी को कैसे पता कि सत्युदा को मूंग की भजिया पसंद है? एनीहाउ ओवी, तू प्लीज सिग्नेचर्स कर दे, 3-4 जगह तेरे साइन चाहिए। ये एक मिनट, तो जल्दी कर। ओके। वो दादा क्या है कि मैं और ओबी गोवा जा रहे हैं। अच्छी बात है। हमने बाबा से परमिशन ली? बाबा से परमिशन नहीं, अभी तक तो नहीं ली, लेकिन ले लेंगे ना, वो कौन सा मना करने वाले हैं। ठीक है जो भी है, लेकिन एक बार बाबा से परमिशन ले लो। अगर वो हाँ बोलते तो मुझे कोई प्रॉब्लम। दादा ठीक है, I'll make a move. I'll see you. सो एक सेकेंड। सो आज आप बहुत दिनों बाद घर पे आए, बस 1 मिनट रुकेगा, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। दादा प्लीज रुक जाइए ना, 2 मिनट की बात है, वो आपके लिए कुछ लेकर के आ रही हैं, उसके बाद आप चले जाइएगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। चलिए ना। आई, बच्चे कितने खुश लग रहे हैं ना। हमेशा ये घर कितना सोना सोना लगता था, लेकिन आज पोते पोतियों से भर गया है, इतना अच्छा लग रहा है। बस ये खुशियां हमेशा इसी तरह बनी रहनी चाहिए, है ना? हाँ, लेकिन अभी बच्चे बस कुछ ही वक्त के लिए हमारे साथ थे, फिर ही चले जाएंगे हमेशा के। लेकिन हमारा प्यार इन बच्चों के साथ हमेशा रहेगा। बस एक बात की खुशी कि हर सुख दुख में मेरे बच्चे एक दूसरे के साथ दे रहे, एक दूसरे के साथ खड़े। तूने पूर्वी को फोन किया? हाँ, मैंने उसे फोन किया और उसने कहा वो ऑफिस से जल्दी है। तू पागल हो गई है क्या? तू ऐसा कैसे कर सकती है? तेरा क्या है, जो कुछ भी आता है पैक करके चल देती है, पर मुझे शॉपिंग करनी होती है, अच्छे से पैकिंग करनी है। शॉपिंग हम वहीं पे कर लेंगे ना। तीजू तो पागल होगी, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अरे अरे क्या हुआ? क्या तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रही हो? अब आज ही देखिए ना, मैंने शाम के लिए गोवा के टिकट बुक किए हैं। आज शाम? हाँ तो तुझे समझ में नहीं आता है? तुझे पता है पैकिंग शॉपिंग इतनी जल्दी नहीं हो सकती है मुझसे। अरे लेकिन तूने इतने जल्दी टिकट्स कैसे बुक किए? ओहो, आज ही अपने मोबाइल फोन से, मेरे मोबाइल का इंटरनेट, ओवी का क्रेडिट कार्ड, एवरीथिंग डन, होटल रिजर्वेशंस और फ्लाइट भी। तेजू दिस इज नॉट डन। इसलिए कह रही हूँ ना, हम लोग आज नहीं जा सकते। इट्स नॉट। आज क्यों नहीं? ओवी सोच, ये बहुत ही परफेक्ट हॉलीडे रहेगा। हमें पता नहीं हम कहाँ जाने वाले, क्या करने वाले, जो डेस्टिनेशन आएगा रुक जाएंगे, फिर आगे चल लेंगे। तेजू ना तू कुछ एक सेकेंड, आप तुमने अपने बाबा को बता दिया?
कि तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, कब की? ये ना एकदम अपने नाम की तरह तेज। वैसे आज ही मैं ना आपको बहुत मिस करूंगी, आंटी आपको भी। तेज, तू क्या हमें मिस करेगी? हम तुझे बहुत ज्यादा मिस करेंगे। तेरी बड़बड़ इतनी बातें करती है कि जब इस घर में आऊंगी तो तू नहीं होगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा, पता है? आऊंगी का क्या मतलब? टू से पूर्वी, आजी और आप तो यही रहते हैं ना, तो फिर मिस करूंगी। नहीं मैम, मैं यहाँ नहीं रहती। ओके। आंटी आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल। आंटी, मैं ना पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि जब आप इस घर में होती हैं ना तब आप बहुत खुश रहती हैं। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि जब आप उस घर में रहती हैं क्या तब भी आप इतनी खुश रहती हैं? एक मिनट, ये क्या हो रहा है? इस घर उस घर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली ओवी आंटी का भी ना बाबा की तरह डिवोर्स केस चल रहा है, तो वो उन्हें जब तक उनका डिवोर्स नहीं हो जाता तो कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिए हैं कि वो 6 महीने तक अपने हस्बैंड के साथ रहें। रियली सॉरी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वैसे आंटी, जब मैं अपने ट्रिप से वापस आऊंगी ना तो मैं आपके हस्बैंड से मिलूंगी जरूर। मैं मिलके उन्हें बताऊंगी कि आप कितनी अच्छी हैं और आपको डिवोर्स देके वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तेज, ये तुझे लगता है कि मैं फिर से अपने परिवार का हिस्सा बन सकती हूँ? हाँ आंटी, ऑफ कोर्स, 100%। क्यों ओवी? बस मैं ट्रिप से वापस आऊंगी ना तो मैं आपके हस्बैंड से पूछूंगी कि वो आपको डिवोर्स क्यों देना चाहते हैं। आप तो इतनी अच्छी हैं, इतनी प्यारी हैं, आपको कोई क्यों डिवोर्स देना चाहेगा? मैं हूं ना, मैं बात करूंगी। नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत समझते हैं और शायद मुझसे प्यार भी करते हैं। आपके पास सारी फैसिलिटीज है ना? से वाईफाई, कॉफी शॉप एंड क्लब हाउस। डोंट वरी, आपने गोवा का सबसे बेस्ट होटल चुना है। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज है, प्लस यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी हैं। आप एक बार यहाँ कर देखिए, आप बहुत एंजॉय करेंगी। ठीक है, मुझे बस फैसिलिटीज के बारे में जानना था, और ये सब वाटर स्पोर्ट्स तो मेरी सिस्टर के इंटरेस्ट है, नॉट माइन। थैंक यू। हो गए सारे कॉल्स? जी। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक जरूरी फोन कॉल बाकी रह गया। और एक बाबा को, उन्हें तो तेजू ने पहले ही बता दिया। मैं तुम्हारे बाबा की बात नहीं कर रही हूँ, अर्जुन सर की बात कर रही हूँ। तुमने उनसे फोन करके उनकी परमिशन ली? परमिशन? अर्जुन से कैसी परमिशन लेना? देखो बेटा, बुरा मत मानना, मैं तुमसे बड़ी हूँ इसीलिए ये बात तुमसे कहना चाहती हूँ। सवाल सिर्फ परमिशन का नहीं होता, सवाल होता है रिश्तों का, अपनेपन का। इससे ये साबित होता है कि हम हमारे अपनों को कितनी अहमियत देते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो सामने वाले को बताओ तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। उन्हें यह एहसास होता है कि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। बेटा, रिश्ते जज्बातों से बनते हैं, जज्बातों से ही चलते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों से ना प्यार का एहसास और गहरा होता है। हाँ, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये बातें अपने आप समझने की तुम्हारी उम्र नहीं है। आजी, मुझे मेरा शैम्पू नहीं मिल रहा। ये तेजू भी ना, मैं अभी आई। हेलो, वो मुझे पूर्वी ने आपका नंबर दिया था, उसने कहा था आपसे कोई फाइल कलेक्ट करने के लिए। मैं एक्चुअली यहाँ अराइवल्स पर खड़ी हूँ, तो जैसे ही आप यहाँ पहुंचेंगे मुझे फोन कर लीजिएगा। तो ठीक है। पता नहीं इन लोगों ने हमारे सामान के साथ क्या खिलवाड़ की है। मैडम, जब तक सामान लगेज रूम से आता है तब तक हम लोग कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं। तुझे खाने की पड़ी है, हैं? मुंबई में पहुंचे नहीं तो ये हाल है।
पता नहीं आगे जाके क्या होने वाला है। क्या यार, पता नहीं आज क्या हो गया है। जो आता है वो मेरे से टकराता है। मैं क्या मंदिर की घंटी हूँ? यहाँ से आया टर्न, वहाँ से आया टर्न, और मैं बीच में टर्ना टर्न। जाते सही जगह पर आप पहुँचे। मुझे तो बहुत भूख लगी है, चल ना कुछ खा लेते हैं। ए सुंदरी, मुंबई का वड़ा पाव मिलेगा तो। अरे फर्नांडिस का फोन लगता है, उसको तो मेरे बिना चैन ही नहीं पड़ती। हेलो, हैप्पी बर्थडे आजी। ओ थैंक यू बेटा, थैंक यू। आजी कहाँ है तू? तब से तेरा कॉल ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा था। तुझे कब से बर्थडे विश करना था हमने। अरे मैं यहाँ जो हूँ तुम्हारा। यहाँ आ रही थी? यहाँ आ रही थी मतलब? कहाँ है तू? अरे मैं यहाँ मॉल में हूँ। मुझे तुम दोनों की बहुत याद आ रही है बेटा। डोंट वरी आजी, हम सब जल्दी कनाडा वापस आएंगे। ओके अच्छा अच्छा। ओके आजी, चल बाय। कैसी बेवकूफ सेक्रेटरी है, तेरे ध्यान में कुछ नहीं रहता है। क्या हुआ मैडम? आज मेरा बर्थडे है, तू लिख के नहीं रख सकती थी डायरी में? लेकिन आपका बर्थडे तो 28 तारीख को पड़ता है। हाँ, आज कौन सी तारीख है बेटा? हाय राम, आज तो 28 तारीख ही है। सॉरी मैडम, हैप्पी बर्थडे मैडम। नहीं चाहिए तेरा हैप्पी बर्थडे। प्लीज प्लीज प्लीज। प्लीज हाँ, गलती से मैंने तुझे रखा, कुछ लायक नहीं है काम के। अरे बड़बड़ करने को बोल। क्या रे? एक तो धक्का मार के और सॉरी भी नहीं बोलती। अरे आज ही के दिन पूरे बुरके वाली मेरे पीछे क्यों पड़ी है? हर एक आती है टकरा के जाती है। हंस मत। पूरे एयरपोर्ट पे मैं ही मिल गई धक्का मारने के लिए। प्रॉब्लम क्या है तेरा? प्रॉब्लम क्या है? सॉरी। सॉरी की पट्टी। चल चल तुझे डॉक्टर के पास ही लेके जाके इलाज कराने। चल मैडम मैडम। नहीं छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मम्मी जी, अरे क्या हो रहा है? बुड्ढे, ऐसे फूंक मारोगे तो हवा में उड़ जाएगी पटियाला। अरे वाह, तो तू अकेली नहीं, तेरे साथ तेरी गैंग भी है। धक्का मारो गैंग। अरे मैं भी सविता देशमुख हूँ, मैं डरने वालों में से नहीं। एक कैसी मार दूंगी ना। आंटी जी, आपकी उम्र का लिहाज नहीं होता ना तो बताती, हाथ लगा के दिखाओ आप। अरे हाथ क्या, लात मारूंगी। तेरा पति तुझे पहचान नहीं पाएगा। वैसे तो तेरा पति अंधा ही होगा, तेरे जैसी काली कलूटी के साथ शादी जो कर ली। काली कलूटी? मैं आपको काली कलूटी दिखती हूँ और मेरे पति को अंधा बोलती हूँ? बताओ, अंधा है वो? मिसेस चुप करना यार, क्या कर रही है ये चांदनी चौक की गली है क्या? एयरपोर्ट है ये, कलेश मत करें यहाँ पे, चुप। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? मुनीरा बेगम। मुनीरा बेगम? तो तू है ना? ये तेरा पति है। भाग मिसेस, भाग। अपने सामान कहाँ है? मैडम सामान सामान, हाँ, ये रहा। कहाँ रखती है? उठा के लेके गया तो कोई नहीं लेके जाएगा। ये किसका बैग उठा के लाई? बैग तो हमारा ही है मैडम। ये क्या लगा इसको? अचार की खुशबू देखती हूँ मैं। हाँ? ये हमारा नहीं है मैडम, ये बैग तो हमारा नहीं है। ये अचार की बोतल भी तू लेके आई? मैडम, जब ये अपना बैग ही नहीं है तो अचार कहाँ से अपना होगा? क्या मेरे बैग कहाँ गए, कैसे ढूंढ लाएंगे वो? मैडम प्लीज आप रोइए मत। हाँ, आज आपका जन्मदिन है ना, चलिए हम उस काउंटर पे चलते हैं जहाँ पे खोया हुआ सामान मिलता है। मिल जाएगा। हाँ?
अरे वाह वाह, मेरी बेअकल गधी ने क्या अक्लमंदी की बात की। वाह वाह, चलिए चलते हैं। चल। एक्सक्यूज मी, आई वांट। ये अंग्रेजी झाड़ने वाली, अभी हम इंडिया पहुंच गए, समझी ना? तो कनाडा में नहीं है। मैडम, आई बैग लॉस्ट, गिव मी अनदर। देखा देखा, ऐसा होता है अंग्रेजी। मैडम ऐसे नहीं बात करते हैं। रुकिए, मैं बात करती हूँ। एक्सक्यूज मी, वी हैव लॉस्ट आवर बैग एंड बाय मिस्टेक आई गॉट अनदर सिमिलर बैग। देखा, तेरा अंग्रेजी सुन के वो पेंट आई, देख कैसे चिपक के खड़ी है। देख, क्यों बोलती तू ऐसी बातें? आता नहीं तो कितनी बार बोला मेरे साथ बैठ, प्रैक्टिस कर अंग्रेजी की। नहीं सुनने का ही नहीं, शानपति दिखाती है। हाँ। यस, वी हैव अ सिमिलर बैग, लेकिन आपको हमें बताना होगा कि उस बैग में क्या क्या है। उसमें मेरी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, 50,000 है, गहने हैं थोड़े, और ये इम्पोर्टेंट पासपोर्ट है मेरा। हाँ, पासपोर्ट। सविता देशमुख, राइट? अरे बराबर बराबर। हाँ, ये लीजिए, ये बैग आपका है। अरे घर में कोई है? कौन है? सब्जी वाली, ताजी ताजी सब्जी है। अरे नहीं नहीं, आज कोई सब्जी वब्जी नहीं चाहिए। अरे नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता, बाहर आके देखो ना कितनी ताजी सब्जी है। अरे क्या जबरदस्ती है। भाई सरप्राइज। टॉक लगाना, मुंह आ करके क्या खड़ा है? देख, हाँ सचमुच आ गई हूँ मैं। बोल बोल, कुछ मुंह से बोल। आई भाई सुखी रहो। भाई तू ऐसे कैसे आ गई? फ्लाइट से। नहीं, मेरे कहने का मतलब है ना कोई फोन ना कोई मैसेज। अरे देख बेटा, अगर मैं तुझे फोन करती, पहले इन्फॉर्म करती, तो ये सरप्राइज का मजा ही किरकिरा हो जाता। और ये आइडिया मुझे मिला ओवी की वजह से। उसने देख कैसा सरप्राइज दिया अर्जुन को, मैंने दिया मेरे मानव को। आई तू अकेली आई? बाबा कहाँ है? तेरे बाबा वो नट सम्राट गए हैं न्यूयॉर्क में कोई मराठी ड्रामा करने के लिए। वैसे तो हम दोनों ने सोचा था इधर आएंगे दोनों मिलके। हाँ, तो मैं सोची जाने दो, नट सम्राट गया तो मेरी महारानी को लेके आई साथ में। वैसे तो ओवी के सगाई में आने नहीं मिला, मिस हो गई, लेकिन ओवी की शादी मैं मिस करना नहीं चाहती। हाँ। लेकिन बेटा ये बच्चे कहाँ दिखते नहीं है? ओवी, तेजू, वंदू, सच्चू। अरे देवा, अगर आई अर्चना के कमरे में चली गई और उसने अर्चना का सामान देख लिया तो? अंदर है क्या? आई नहीं, वो वंदू बाहर गई है सामान लेने। हाँ? हाँ। चलो उसको भी सरप्राइज दे दूं। आई तू बैठ ना, बैठ। अरे भगवान को मैंने देखा ही नहीं। मंगलम परमं रूपम श्री गणेशम नमाम्यहम्। मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मुझे अर्चना को रोकने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये अर्चना भी ना फोन क्यों नहीं उठा रही है? और इस घर में तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पैर रखने की? और ये क्या? हाँ? सब्जी, अनाज, मतलब मेरा बेटा जब से यहाँ आया है तो इस घर में डेरा डाल के बैठ गई क्या? मैं क्या कर रही है? क्या कर रही है? मैं मुझे देख के तेरे मुंह से जबान चली गई। इधर उधर देख मत।
जिंदगी खराब करके महारानी बन के बैठी है क्या? आई अपनी शांत हो जाइए मेरी बात। बिल्कुल चुप। मैं तेरी आई नहीं हूँ, ना ये घर तेरा है। दाद देनी पड़ेगी तेरे दिमाग की। खाली घर देखा और आई डेरा जमाने। 18 साल पहले तूने मेरे बेटे से रिश्ता तोड़ा, अपनी बच्चियों से रिश्ता तोड़ा, तो फिर क्यों आई है रिश्ता जमाने? ये उसने दिए डिवोर्स पेपर। वो चाहता है कि तू तलाक। मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। उसने मुझे कहा अगर उसने इस पर सही नहीं की तो ये छोटा सा पेपर है उस पर तो सही लाना। शायद आप बोल रही, लेकिन कस्टडी पेपर्स मैंने ही आपको साइन करके दिए थे। मैं कस्टडी पेपर साइन करके तूने ऐसा नहीं किया, समझी ना? तूने ऐसा नहीं किया। तू अपने बच्चों से प्यार ही नहीं करती है। तू अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती है और इसीलिए तूने कस्टडी मेरे मानव को दी। और आई है अब हाँ? रिश्ता जुड़ाने। चल चल निकाल। आज तक तेरा बहुत नाटक हो गया। जब जब तू मेरे बेटे के जिंदगी में आई तब तक उसका गरीबपन का फायदा उठाकर उसको बेवकूफ बनाया। अभी ये तेरा मैं नाटक नहीं चलने दूंगी। निकल जा, मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैडम रुकिए, जाने दीजिए ना। तो चुप। तू जानती है इसको? जानती है? अरे ये जिस घर में जाती है उसको गंदा कर देती है। इसने मेरे घर मेरे परिवार को गंदा कर दिया है। अभी पंडित जी को बुलाकर शुद्धिकरण करना चाहिए। शायद सविता ताई को पता नहीं था कि अर्चना यहाँ आकर रह रही है। अरे लेकिन पिछले 3 महीनों से दोनों साथ में रह रहे। इतने दिनों में मानव ने सविता ताई को कुछ नहीं बताया होगा। आइंदा तूने मेरे इस घर की तरफ आँख उठाकर भी देखा ना, तुझे मैं जान ले लूंगी, समझी? मैडम जाने दीजिए, सब देख रहे हैं। देखने दो, देखने वालों को देखने दो, बोलने वालों को बोलने दो। मुझे नहीं है शर्म। ये बेशरम की तरह मेरे घर में आकर रहती है, उसको शर्म नहीं है तो उसको घर से निकालने में मुझे क्यों शर्म आएगी? छी छी, 4 लोगों के बीच में इस तरह अपनी बहू का अपमान करते हुए शर्म नहीं आती आपको? ए शराफत की पुतली, छीछी वाली। 18 सालों से इसने हमसे संबंध तोड़े, हमसे रिश्ता तोड़ा, हाँ? और मेरे ना होने का फायदा उठाकर मेरे घर में घुस आई। मुझे मेरे बेटे से तोड़ा, मेरे बेटे को मेरी पोतियों से तोड़ा, पैसे के लिए अपनी बेटियों का सौदा करने वाली नालायक। निकल जा, निकल जा इधर से। और कभी ध्यान में रखना, ये घर तेरा कभी नहीं था। इस घर की तरफ तू कभी मुड़ कर नहीं देखना, समझी? अरे मेरे इस नंबर पर फोन कैसे आ सकता है? ये नंबर तो किसी के पास भी नहीं है। और फिर इसे मैंने प्राइवेट नंबर में भी तो कन्वर्ट किया था। मतलब रिटर्न कॉल के भी चांसेस नहीं है। फिर मेरा ये नंबर मैं सिर्फ ओवी को कॉल करने के लिए यूज करती हूँ। फिर ये नंबर लीक हुआ कैसे? पुन्नी मैम, क्या है? आपको अर्जुन सर ने बुलाया है कैबिन में अर्जेंटली। अच्छा ठीक है। अब सर मैं कम इन? Oh, come in, come in. Are you busy in your work, Miss Purnima? हाँ सर, वो मंथली सैलरी स्टेटमेंट का काम तो चल रहा है, पर आप बताइए ना क्या काम है? देखो पूर्णिमा, मैं ये काम पूर्वी से करवा सकता था, बट वो इस वक्त यहाँ पर है नहीं।
एंड आई फील कि मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ बिकॉज ये काम थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब हाँ सब बताइए ना क्या काम है। पूर्णिमा, पूर्णिमा ये एक नंबर है। मैं चाहता हूँ कि इस नंबर की सारी डिटेल्स मुझे तुम निकाल कर दो। ये किसके नाम पर है, रजिस्ट्रेशन, एड्रेस, एवरीथिंग। मैंने एक्चुअली इस नंबर पे फ़ोन करने की कोशिश की थी 2 बार 3 बार, बट किसी ने आंसर नहीं किया और अब ये नंबर स्विच ऑफ है। इसी नंबर से ओवी को फ़ोन आया, तभी वो घर में सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो गई। बस सीरियसली मैं चाहता हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो सके मुझे इस नंबर की सारी डिटेल्स चाहिए। ओके सर, मैं ये नंबर ट्राई करती रहूँगी जब तक कोई उठा ना ले। राइट, थैंक्स। एंड पूर्णिमा, जस्ट प्लीज मेक इट श्योर कि ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहे, बिकॉज इट्स अ सीक्रेट, सो प्लीज। यस। या, थैंक्स, थैंक यू। आई क्या मतलब? अर्चना यहाँ आई थी और तूने? हाँ, धक्के मारकर, चाली वालों के सामने धक्के मारकर, घसीट कर घर से बाहर निकाल दिया। आई, तूने उसके साथ ऐसा क्यों किया? ये सवाल तो मुझसे पूछेगा सवाल? अरे उस औरत ने तुझे अपने झांसे में ले लिया है। आज मैं अगर इंडिया नहीं आती ना तो तुम दोनों यहाँ फिर से गृहस्थी शुरू कर देते। तू गलत सोच रही आई। इस तरह बिना सच्चाई जाने तुझे अर्चना की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। अरे वाह 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 वाह, तू उसकी तरफदारी करेगा? हाँ? तू उसकी तरफदारी करेगा? अरे बेटा, तू उसको जानता ही कहाँ है। बड़ी बेशर्म और नालायक औरत है और उसको तू सही समझता है और अपनी आई को गलत। तू चाहे वो समझ, लेकिन मैं उस औरत को इस घर में रखने वाली नहीं। अगर तू जबरदस्ती लेके आया तो मैं फिर कनाडा चली जाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं आई, कोई जरूरत नहीं। बहुत इज्जत करता हूँ तेरी, ये तू भी जानती है। लेकिन इस मामले में तू जो कुछ भी कर रही है गलत है और मैं इसके खिलाफ। अर्चू क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ, बोल ना। वो मैं एक चौल में मुझे नहीं पता था कि सविता आने वाली है। अठारह साल हो गए, आज भी वो औरत नहीं सुधरी। आज भी औरत वो उतनी ही बदतमीज है। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुझे घर से बाहर निकालने की? नहीं, मुझे लगता है ये सब मेरी ही गलती है कि मैंने तुझे उस घर में रहने की परमिशन दी। और मानव क्या कर रहा था? उन्होंने तुझे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया, धक्के मार के। मानव सो रहा था। अरे मानव वह नहीं थे। मानव अगर वहाँ होते तो ऐसा कभी होता ही नहीं। मैं तो वही होती है अभी भी। मानव ये बात है ही नहीं, इसलिए तो ये सब कुछ। बस कर, चुप बस कर। मानव के गुण गाना बस कर। तू समझती क्यों नहीं है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।